इन तीन कारों ने मार्केट में मचाया ऐसा तहलका कि खुद शोरूम वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि गाड़ी कब आई और कब गई। टॉप 10 कारों में से अकेले इसी कंपनी की 7 गाड़ियां शामिल हैं और उसमें भी नंबर 1 पर है एक ऐसी गाड़ी जिसकी 22,588 यूनिट की सेल हुई है, जो कि पिछले साल जुलाई में 22,836 यूनिट सेल हुई थी। और दो इंजन ऑप्शंस इस गाड़ी में मिलते हैं। फर्स्ट है 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन 66 बीएचपी में और 1.2 का 88 बीएचपी वाला ऑप्शंस भी इसमें मिलता है। और भारत की 10 मोस्ट पॉपुलर गाड़ियों में अकेले इसी कंपनी की 7 गाड़ियां और हुंडई मोटर्स की 2 और टाटा मोटर्स की 1 गाड़ी शामिल है। और टाटा और हुंडई के अलावा इस कंपनी ने मार्केट में अवेलेबल किसी भी कंपनी को टॉप 10 पोजीशन पर नहीं आने दिया है, क्योंकि फर्स्ट पर जहां पर इसकी खुद की मोस्ट सेलिंग कार वैगनआर है, सेकंड नंबर पर भी है खुद इसकी बलेनो प्रीमियम हैचबैक जिसकी 17,960 यूनिट सेल हुई है। और इसके अलावा थर्ड नंबर पर है मारुति की स्विफ्ट जिसमें 1.2 लीटर का 89 बीएचपी का इंजन मिलता है 17,539 यूनिट सेल के बाद में। आखिर मार्केट में अवेलेबल नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसा क्या मेन पॉइंट मिस कर रही हैं जिस कारण टॉप 10 गाड़ियों में आज भी मारुति नंबर 1 पर है अप्रॉक्स 70% फिगर्स के साथ में। वहां पर बहुत सारी कंपनियां तो इस टॉप 10 में एक भी गाड़ी लेकर नहीं आई है। आज भी अगर टोटल सेल्स फिगर की बात करें तो अप्रॉक्स ऑटोमोबाइल्स में 50% से ज्यादा लोगों की पसंद मारुति की ही गाड़ियां बनी हुई हैं। ऐसे क्या रीजन है जो आप सोचते हैं जिस कारण मारुति की गाड़ियां आज भी लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं और इसी कारण सबसे ज्यादा सेल भी होती हैं, जबकि मार्केट में एक से बढ़कर एक दमदार गाड़ियां, चाहे वो हैचबैक है या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर मिड साइज या फुल साइज एसयूवी, यानी ऑल सेगमेंट में एक से बढ़कर एक नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों की ऑप्शंस में अवेलेबल है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इनका कारण है प्राइस, यानी प्राइस का डिफरेंस होना, तो आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। इसका कारण केवल प्राइस नहीं हो सकता है। एग्जांपल में आपको बताते हैं, अगर आप लेते हैं मारुति वैगनआर LXi CNG तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 6.42 लाख। अगर आप ऑप्शंस में लेते हैं टाटा टियागो XE CNG तो ये है 6.32 लाख एक्स शोरूम प्राइस। बाकी पावर और ऑन रोड प्राइस से भी आप कंपेयर यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों वैगनआर का ऑन रोड प्राइस है LXi CNG का 7.23 लाख 6.82 रुपीज, यानी 7,23,682 रुपए अप्रॉक्स ऑन रोड पड़ती है। टियागो अगर आप लेते हैं तो 7,15,589, यानी अप्रोक्स अगर आप मानिए तो 8,000 रुपए कम में आपको टियागो मिलती है। सेम आपको सीएनजी में कंपेयर करके दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ऐसा कोई भ्रम ना रहे। अब मेनली चलते हैं, प्राइस आपको कंपेयर कर दिया है पावर के ऊपर। तो दोस्तों वैगनआर में जो सीएनजी ऑप्शंस आता है 1 लीटर के इंजन में आता है 998 सीसी का, और टियागो में अगर आप लेते हैं तो 1.2 लीटर या 1199 सीसी, यानी सीधे सीधे आपको 200 सीसी एक्स्ट्रा मिलती है। 8,000 प्राइस कम होता है। अब पावर भी बता देते हैं, वैगनआर का सीएनजी वाला ऑप्शन देता है 55.92 बीएचपी पावर, जबकि टियागो का 1.2 लीटर वाला इंजन देता है 72 बीएचपी। अगर इसे मोटे मोटे देखा जाए तो आप मान सकते हैं लगभग 16 से 17 बीएचपी पावर ज्यादा मिलती है टियागो के अंदर। और दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल का 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। बाकी इससे ज्यादा यहाँ कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं अपने लिए बेस्ट गाड़ियां सेलेक्ट करने में, प्राइस लेवल पर, पावर लेवल पर या फिर सेफ्टी लेवल पर, तो आप चैनल से सजेशन ले सकते हैं। कमेंट्स में लिखकर सेम सेगमेंट की 2 या 3 गाड़ियों के
कंपेयर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो और आप अपने लिए बेस्ट गाड़ियां सेलेक्ट कर पाएं, या फिर हमारे साथ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी लाइव चैट करना चाहते हैं तो फॉलो करके हमारे साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए बेस्ट सिलेक्शन कर पाएं जो आपकी फैमिली के लिए 100% फिट हो, वैल्यू फॉर मनी हो। लास्ट में आपको वैगनार और टियागो के साइज के बारे में भी क्लियर कर देते हैं ताकि ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाए। लेंथ की बात करें, वैगनार की लेंथ है 3655 mm, जबकि टियागो की है 3765 mm, यानी सीधे सीधे आप कहें 110 mm लेंथ आपको ज्यादा मिलती है टियागो के अंदर। विड्थ की बात करें तो 1620 है, जबकि टियागो की 1677 है, यानी सीधे सीधे 57 mm विड्थ भी ज्यादा मिलती है। हाइट की बात करें, केवल हाइट में आपको वैगनार ज्यादा मिलती है 1675, टियागो 1535। अब यहां पर आप बिल्कुल क्लियर व्यू ले सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सिलेक्शन क्या हो सकता है। बात केवल इन दो गाड़ियों की नहीं है, सेम सेगमेंट की आप भी जब परचेज करने जाएं, गाड़ियों को 100% कंपेयर करें, उसका टेस्ट ड्राइव करके फील करें और तब फाइनल डिसीजन लें कि आपके लिए बेस्ट कार कौन सी है। तो मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। कमेंट से लिखकर आप भी अपनी सभी क्वेरी का सलूशन ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।